हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 3 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केरल के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अनिल कांत। तो जो अनिल कांत हैं ये केरल के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है डीजीपी की। तो डीजीपी का पूरा नाम है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे हिंदी में पुलिस महानिदेशक कहते हैं। और यहाँ पे बात केरल की भी हुई है, तो आइए केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। केरल के गवर्नर का क्या नाम है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एस मनी कुमार। केरल के कितने पड़ोसी राज्य हैं? 2। कौन कौन से हैं? तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल की लोकसभा सीट कितनी है? 20। राज्यसभा सीट कितनी है? 9। और विधानसभा सीट कितनी है? 140। केरल का राजकीय पशु कौन सा है? हाथी। राजकीय पक्षी कौन सा है? हॉर्नबिल। और केरल का राजकीय वृक्ष कौन सा है? नारियल। केरल में कौन कौन से हवाई अड्डे हैं? कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और कोल्लम हवाई अड्डा। ये सारे हवाई अड्डे कहाँ पे हैं? केरल में। केरल में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, मठीकेटन शोला राष्ट्रीय उद्यान, पंपादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान जो हैं ये केरल में हैं। केरल के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? कालियट्टम, मोहिनी अट्टम, कथकली, पादियानी, ऑटम। ये सभी नृत्य केरल के हैं। और फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का लाइक का टारगेट है 10,000 लाइक का। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। देश का पहला एक्वेटिक किंगडम किस शहर के रेलवे स्टेशन पर खोला गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। तो जो देश का पहला एक्वेटिक किंगडम है ये बेंगलुरु शहर के रेलवे स्टेशन पर खोला गया है। और आत्मनिर्भर भारत के तहत देश का जो पहला एक्वेटिक किंगडम है ये बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर तैयार किया गया है। और फ्रेंड्स, यह मुख्यतः जो है ये रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और एक्वेटिक किंगडम देखने के लिए 25 रुपये का प्रवेश शुल्क रखा गया है। और इस टनल एक्वेरियम में 12 फीट पेलुडेरियम, विदेशी मछलियों और आम जनता के लिए भित्ति चित्र सहित कई आकर्षक कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बेंगलुरु शहर है ये कर्नाटक राज्य में है। फ्रेंड्स, हमारे जो क्वेश्चन की टाइप थी वो थी देश का पहला। तो आपको याद रखना है कि जो देश का पहला एक्वेटिक किंगडम ये बेंगलुरु शहर के रेलवे स्टेशन पर खोला गया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको भारत का पहला इससे रिलेटेड टॉप 5 करंट अफेयर्स बता देती हूँ। भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर जिसका नाम है हामिस 75, ये किसने लॉन्च किया है? कबीरा मोबिलिटी ने। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर जिसका नाम है माना फॉरेस्टा, ये कहाँ बनाया गया है? बेंगलुरु में। भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है? कर्नाटक। भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेस वे कौन सा बन गया है? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। और देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आंसर है राजस्थान राज्य में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का डिटेल वाला पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर डाउनलोड कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, 1 जुलाई 2021 को भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 66वां। तो 1 जुलाई 2021 को भारतीय स्टेट बैंक ने 66वां स्थापना दिवस मनाया है। और देश का सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक, तो एसबीआई ने 1 जुलाई 2021 को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है। और फिर जो एसबीआई है ये 1806 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से स्थापित बैंक ऑफ कलकत्ता से बना है। और बैंक ऑफ मद्रास को अन्य 2 प्रेसिडेंसी बैंकों, एक है बैंक ऑफ कलकत्ता और दूसरा है बैंक ऑफ बॉम्बे को फ्रेंड्स विलय कर यानी कि मर्ज कर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। और जो बाद में 1955 में इस दिन भारतीय स्टेट बैंक बन गया। तो यहाँ पे बात ये एसबीआई की यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की।
जिसे हिंदी में भारतीय स्टेट बैंक कहते हैं। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। एसबीआई का पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और एसबीआई बैंक की टैगलाइन क्या है? वो है द बैंकर टू एवरी इंडियन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि फ्रेंड्स हमारी जैन, फेब, मार्च, अप्रैल और मई की करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह ई बुक आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। और जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, एन वेणुधर रेड्डी। तो जो एन वेणुधर रेड्डी हैं, ये ऑल इंडिया रेडियो, जिसको फ्रेंड्स आकाशवाणी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल बने हैं। तो यहाँ पे बात है ऑल इंडिया रेडियो की, जिसे आकाशवाणी के नाम से भी जाना जाता है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। ऑल इंडिया रेडियो का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? एन वेणुधर रेड्डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स हमारे जो क्वेश्चन की टाइप थी वो थी अपॉइंटमेंट। तो अब मैं आपको टॉप 5 नियुक्तियाँ यानी कि अपॉइंटमेंट करंट अफेयर्स बता देती हूँ। भारत के वित्त सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन। BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है? वैशाली हिवासे। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव कौन है? अजय सेठ। और संसदीय कार्य मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा। और फ्रेंड्स मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगी कि फ्रेंड्स मैं आपको इस वीडियो में एक स्टैटिक जीके का सेट करवाऊंगी, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसलिए आप पूरा वीडियो जरूर देखें। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय एथलीट दूती चंद ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, बताइए यह किस राज्य की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा राज्य की। तो फ्रेंड्स भारतीय एथलीट जिनका नाम है दूती चंद, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है और ये उड़ीसा की रहने वाली हैं। भारतीय एथलीट दूती चंद ने टोक्यो ओलंपिक के लिए 100 और 200 मीटर से रेस के लिए क्वालिफाई कर लिया है और इन्होंने विश्व रैंकिंग के जरिए ओलंपिक कोटा हासिल किया है। और फिर जो दूती चंद हैं, ये 100 मीटर में विश्व रैंकिंग में 44वें स्थान पर है, जबकि 200 मीटर में वो 51वें स्थान पर हैं। और फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व में जितने भी ओलंपिक के खेल होते हैं उन्हें कौन रेगुलेट करता है, आपका आंसर होगा IOC। और IOC का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। हिंदी में क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। IOC की स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 में। IOC का मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में। और IOC के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाच। ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? 8 अप्रैल 1896 में। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पहला ओलंपिक खेल है ये कहाँ आयोजित किया गया था, आपका आंसर होगा यूनान के एथेंस में। ओलंपिक खेल में किस वर्ष महिलाएं शामिल हुई थी? 1900 में। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? पियरे डी कॉबर्टिन को। ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य क्या है? CTS, LTS और 40S। ओलंपिक खेल के रिंग में कितने छल्ले होते हैं? आंसर है 5। और जो नीला है ये यूरोप का है, काला अफ्रीका का, लाल अमेरिका का, हरा ऑस्ट्रेलिया का और पीला एशिया का। किन 3 वर्ष ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ था? आंसर है 1916 में, 1940 में और 1944 में। ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? 4। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल का निर्माण किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेने रोबोटिक्स ने। तो भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद जिसका नाम है इंद्रजाल का जो निर्माण है ये किसने किया है? ग्रेने रोबोटिक्स ने। और भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। और फ्रेंड्स इस कंपनी के अनुसार ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल हवाई खतरों के खिलाफ 1000 से 4 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र की स्वायत्त रूप से रक्षा करने में सक्षम है। और यह मानव रहित हवाई वाहन और निम्न रडार क्रॉस सेक्शन लक्ष्यों जैसे हवाई खतरों का आकलन
और कार्रवाई करके क्षेत्र की रक्षा करता है। और फ्रेंड्स, इस कंपनी के अनुसार जम्मू एयरबेस पर MI-17 हैंगर के बगल में विस्फोटक गिराने के लिए भारत में पहली बार UAV, स्मार्ट स्वाम आदि जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रोइंग अप बाइडेन नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वैलेरी बाइडेन ओवेन ने। तो आपको याद रखना है कि जो वैलेरी बाइडेन ओवेन है, इन्होंने एक नई पुस्तक लिखी है और इस पुस्तक का नाम ग्रोइंग अप बाइडेन है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स करंट अफेयर्स बता देती हूँ। बंगाल 2021 एंड इलेक्शन डायरी बुक को किसने लिखा है? दीप हाल्डर ने। द बेंच बुक को किसने लिखा है? मेघन मार्कल ने। अनदर डजन स्टोरी बुक को किसने लिखा है? सत्यजीत रे ने। ट्रेल ऑफ द टाइगर उद्धव बाला साहेब ठाकरे अ जर्नी बुक को किसने लिखा है? राधेश्याम यादव ने। द लिविंग माउंटेन बुक को किसने लिखा है? अमिताभ घोष ने। और हाउ इंडिया वॉट्स एंड व्हाट इट मीन्स बुक को किसने लिखा है? प्रदीप गुप्ता ने। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 जुलाई को। तो 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। विश्व खेल पत्रकार दिवस हर साल 2 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, विश्व खेल पत्रकार दिवस की स्थापना जो है ये 1994 में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ यानी कि AIPS द्वारा संगठन की स्थापना की 17वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए की गई थी। और इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि खेल पत्रकारों के काम को सम्मान और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको पिछले करंट अफेयर्स का रिवीजन यानी कि जो इम्पोर्टेंट डेज हैं जून महीने के, वो आपको टॉप 5 बता देती हूँ। वैश्विक मातृ पितृ दिवस कब मनाया गया है? 1 जून को। तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 2 जून को। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? 3 जून को। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? 5 जून को। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया है? 6 जून को। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य की सरकार ने सॉल्ट कार्यक्रम को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने। तो आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने सॉल्ट कार्यक्रम को शुरू किया है और यहाँ पे सॉल्ट का पूरा नाम है सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। और आंध्र प्रदेश ने सरकारी स्कूलों में मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए एक सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन कार्यक्रम को शुरू किया है और जिसके लिए विश्व बैंक ने $250 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है। फ्रेंड्स, इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि फाउंडेशन स्कूलों को मजबूत करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करना है। तो यहाँ पे बात है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में। आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन कौन सी हैं? अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अरूप कुमार गोस्वामी। आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीट कितनी है? 25। राज्यसभा सीट कितनी है? 11। और विधानसभा सीट कितनी है? 175। आंध्र प्रदेश के कितने पड़ोसी राज्य हैं? 5। कौन कौन से हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। और फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य बना था और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है और जो कलेरू झील और पुलकिट झील है ये आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। और जो नागार्जुन सागर बांध है ये कृष्णा नदी पर स्थित है और ये भी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य की समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी रेखा है? आंध्र प्रदेश की। पहले स्थान पर किसकी है? गुजरात की। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से मंदिर हैं? तिरुपति बालाजी मंदिर और वेंकटेश्वर मंदिर। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? कुचिपुड़ी, घंटा मर्दाला, भामा कल्पम, धीमसा, कोलट्टम, विलासी नाट्यम। आंध्र प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। लास्ट क्वेश्चन करें हैं, विश्व अज्ञात उड़ान वस्तु दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 जुलाई को। तो 2 जुलाई को विश्व अज्ञात उड़ान वस्तु दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, आइए अभी इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य जान लेते हैं। इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है
अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं के बारे में जागरूकता फैलाना और यूएफओ के अस्तित्व को स्वीकार करना है। ऑफेंस धरती पर कई बार यूएफओ देखे गए हैं, यानी कि अज्ञात उड़ान वस्तुएं देखी गई हैं, और वो मामले लोगों के बीच विशेष रूप से छाए हुए हैं। ऑफेंस सबसे पहले तो अमेरिका में पहली बार व्यापक रूप से अज्ञात उड़न तश्तरी जैसी चीज़ें आसमान में मंडराती देखी जाने की बात मीडिया रिपोर्ट में बताई गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में भी पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.ravistudyIQGK.com। और वीडियो आपको कैसी लग रही है, मेरा आपको पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, ये आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है वो है रिवीजन। तो अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ ताकि आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, केरल के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर है अनिल कांत। देश का पहला एक्वेटिक किंगडम किस शहर के रेलवे स्टेशन पर खोला गया है? आंसर है बेंगलुरु। 1 जुलाई 2021 को भारतीय स्टेट बैंक ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आंसर है 66वां। ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? एन वेणुधर रेड्डी। भारतीय एथलीट दूती चंद ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, बताइए ये किस राज्य की हैं? आंसर है उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल का निर्माण किसने किया है? आंसर है ग्रेने रोबोटिक्स ने। ग्रोइंग अप बाइडेन नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है वेलेरी बाइडेन ओबेन ने। विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? 2 जुलाई को। किस राज्य की सरकार ने सॉल्ट कार्यक्रम को शुरू किया है? आंध्र प्रदेश। लास्ट क्वेश्चन करें रिवीजन का, विश्व अज्ञात उड़ान वस्तु दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 2 जुलाई को। फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए और उसके बाद आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। अब मैं आपको डेली स्टैटिक जीके का सेट 70 करवा देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? आंसर है ग्रेट निकोबार। लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा है? आंसर है स्वेज। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आंसर है आर्कटिक महासागर। अगला क्वेश्चन हमारा स्टैटिक जीके का, भूकंप की तीव्रता किस माप यंत्र के द्वारा मापी जाती है? आंसर है सिस्मोग्राफ। विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है? आंसर है ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? आंसर है प्रशांत महासागर। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? आंसर है गोविंद बल्लभ पंत सागर। प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। लास्ट क्वेश्चन करें स्टैटिक जीके का, ग्रेट चैनल किस किस को पृथक करता है? आंसर है ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से। फ्रेंड्स, हमारा डेली स्टैटिक जीके का सेट 70 कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं टेस्ट की। सर ने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे, आज उसका ऑनलाइन टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टेस्ट का, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन सी, विवेक राम चौधरी। शतरंज इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अभिमन्यु मिश्रा। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 जुलाई को। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 20वें। अगला क्वेश्चन हमारा टेस्ट का, नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल जून 2022 तक बढ़ाया गया है, बताइए इनका क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अमिताभ कांत। कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र किशोर पांडा को। पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है?
सही आंसर है ऑप्शन बी कौशिक बसु ने। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी शंभुनाथ श्रीवास्तव। कहाँ की सरकार ने हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ कार्यक्रम को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। लास्ट क्वेश्चन करें टेस्ट का। नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 1 जुलाई को। फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए और उसके बाद आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया और डेली स्टैटिक जीके का सेट 70 कंप्लीट करवा दिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।